नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बताने कि अगर आप भी बिहार राज्य के निवासी हैं तो आप सबको मालूम होगा कि 1 अगस्त से अगर आप अपने घर में बिजली 125 यूनिट तक खपत कीजिएगा तो इसके लिए आपको एक भी रुपये देना नहीं पड़ेगा। और जिसके लिए सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा भी हो चुका है। उसके बावजूद भी कई लोगों को कन्फ्यूजन है, किसको 125 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। अगर 125 यूनिट से ज़्यादा का आप खपत करते हैं तो उसके लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में आप सबको लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल पीडीएफ के माध्यम से आप सबको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं साउथ नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, विषय मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना MBUSY का विस्तार। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक पूर्ण अनुदान पर निःशुल्क बिजली। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी मेरा और आपका क्वेश्चन हो सकता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर पहले से ही राइज किया हुआ है। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या मुफ्त मिलेगा, तो प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त मिलेगी। इसमें ऊर्जा शुल्क, एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज, बिजली शुल्क, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज तीनों शामिल रहेगा। यदि कोई उपभोक्ता 125 यूनिट उपयोग करता है तो क्या होगा, पहले 125 यूनिट पूरी तरह मुफ्त होंगे। उसके अतिरिक्त 1 यूनिट पर पूर्व से लागू अनुदान दर से बिल बनेगा। साथ ही उसी 1 यूनिट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लिया जाएगा एवं फिक्स चार्ज उठे हुए भार अथवा स्वीकृत भार का 75% दोनों में से जो अधिक हो पूरे विपत्रित अवधि के लिए भारित होगा। 125 यूनिट से अधिक खपत होने पर एवं स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग किए जाने पर पूर्व की तरह अधिकाय भारी शुल्क भारित होगा। यानी कि 125 यूनिट तक आप करते हैं यूज तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उससे ज़्यादा का अगर आप यूनिट आपका अगर उठेगा तो आपको जिस तरीके से अभी आपको पैसा लग रहा है उसी तरीके से, जैसे 125 यूनिट फ्री रहेगा उसके बाद 1 यूनिट का पैसा लगेगा। और आपको 1 यूनिट का पैसा नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा का पैसा लगेगा, क्योंकि इसमें आपका जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वगैरह फिक्स चार्ज वगैरह है, वो भी आपका लिया जाए। अब यहाँ पे तीसरा जो आप देख पा रहे क्वेश्चन है, छूट हेतु 125 यूनिट की गणना कैसे की जाएगी। तो मासिक खपत यूनिट की गणना 30 दिनों के आधार पर की जाती है। उदाहरण स्वरूप, अगर किसी उपभोक्ता का पिछले विपत्र से वर्तमान विपत्र की अवधि 40 दिनों की है एवं उनका खपत 40 दिन में 200 यूनिट होता है तो प्रो डाटा आधार पर 125 × 40 डिवाइडेड बाय 30 उनको वर्तमान विपत्र में 167 यूनिट पर कोई शुल्क दे नहीं होगा एवं शेष 33 यूनिट खपत की गणना क्रम संख्या 2 के अनुसार की जाएगी। अगर किसी उपभोक्ता को पिछले विपत्र से वर्तमान विपत्र की अवधि 25 दिनों की है एवं उनका खपत 25 दिनों में 125 यूनिट होता है, 25 डिवाइडेड बाय 30 उनको वर्तमान विपत्र में 104 यूनिट पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। 21 यूनिट खपत की गणना क्रम संख्या 2 के अनुसार की जाएगी। अब यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन है, यदि उपभोक्ता 125 यूनिट से अधिक उपयोग करे तो क्या होगा, सब्सिडी मिलेगी। हाँ, 125 यूनिट के बाद भी राज्य सरकार की मौजूदा बिजली सब्सिडी योजना लागू रहेगी। 125 यूनिट से अधिक खपत किए जाने पर किस दर से विपत्रीकरण होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस चार्ट के माध्यम से पूरे तरीके से समझाया गया है। इसको आप सही तरीके से समझ सकते हैं। कुटीर ज्योति BPL जो भी कैटेगरी से आते हैं उसके लिए ये रहेगा, घरेलू ग्रामीण एरिया के लिए ये रहेगा, घरेलू शहरी के लिए ये रहेगा। इसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। घरेलू शहरी मांग आधारित, उसके लिए ये चार्ट रहेगा। क्या पुराने बकाये बिल एरियर भी माफ होंगे, नहीं। जुलाई 2025 से पहले की बकाया राशि उपभोक्ता के द्वारा दे होगी। यानी कि अभी तक में आपने जो भी बिजली खपत किया उसका जो भी बकाया है वो सारा का सारा आपको जमा करना पड़ेगा, चाहे आप एक बार में जमा कीजिए या फिर पार्ट वाइज में जमा कीजिए। क्या इस योजना से जुड़ने के लिए कोई शर्त है। पूर्व से ही विद्युत विपत्र पर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत अनुदान दिया जा रहा है। विस्तारित योजना 125 यूनिट प्रति माह खपत तक निःशुल्क बिजली के पात्र सभी घरेलू उपभोक्ता होंगे। यद्यपि उपभोक्ताओं को अगले 3 वर्षों में 1.1 किलोवाट और संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता दी जाएगी। अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को भी अतिरिक्त सब्सिडी हेतु प्रावधान किया जाएगा। यदि कोई उपभोक्ता सोलर नहीं लगाता है तो क्या उसे लाभ बंद हो जाएगा, नहीं, लेकिन 3 वर्षों के अंदर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए एक सहमति आधारित कार्य प्रणाली तैयार की जाएगी। यानी कि अभी जो बिल्कुल फ्री में बिजली आपको दिया जा रहा है, अब यहाँ पे कुछ दिनों के बाद सरकार की तरफ से सोलर लगवाया जाएगा, जो कि अभी भी ये योजना चल रहा है, PM सूर्य उदय योजना।
जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। इस योजना में आप रजिस्ट्रेशन करवा करके आप अपने घर पे सोलर लगा सकते हैं। जितना का आपका जरूरी उतना का इसमें आपको सब्सिडी भी मिलता है। और ख़ास बात यह है कि यदि आप लोन पे अगर लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाए। उसी तरीके से राज्य सरकार के तहत ये जो सोलर लगाने का काम है वो किया जाए। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नंबर जो क्वेश्चन है 1.1 किलोवाट सोलर संयंत्र प्रति माह कितनी बिजली उत्पन्न करता है। उचित रखरखाव किए जाने पर 1.1 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र से लगभग 125 यूनिट प्रति माह बिजली का उत्पादन। 10वां क्वेश्चन जो क्या यह योजना केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए है? नहीं, यह योजना शहरी और ग्रामीण सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पूरे बिहार के लिए सार्वभौमिक योजना है। अभी 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, उपभोक्ता को कैसे पता चलेगा कि उसने कितनी सब्सिडी मिली है। बिजली बिल में राज्य सरकार का अनुदान शीर्षक के अंतर्गत कुल सब्सिडी की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगी। इसमें शामिल होगा 125 यूनिट तक की पूरी सब्सिडी। यदि अधिक खपत हो तो अतिरिक्त सब्सिडी उपभोक्ता वर्ग के अनुसार। अब यहाँ पे देख रहे हैं 12वां नंबर का जो क्वेश्चन है, एक ही घर में 3 फ्लोर है, यहाँ एक ही मीटर से बिजली की आपूर्ति होती है। ऐसे में लोग हर फ्लोर के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करेंगे। सरकार ऐसे में क्या कनेक्शन बढ़ाएगी, क्योंकि लोग धड़ल्ले से अलग अलग परिवार के सदस्यों के नाम से मीटर के लिए अप्लाई करेंगे। सरकार ऐसे में क्या करेगी, अलग से नए विद्युत संबंध हेतु योग्य आवेदकों की पात्रता के लिए प्रक्रिया का निर्धारण किया जा रहा है। एक निजी घर है, उसमें 10 किराएदार रहते हैं। ऐसे किराएदार के लिए सब मीटर लगा होता है। उन्हें सरकार की इस छूट का फायदा कैसे पहुंचेगा। यदि मान के चले कि कोई रेंट में रह रहा है, रेंट में रहने के बावजूद क्या है कि उसका नाम से कनेक्शन नहीं है, उसके घर में एक सब मीटर लगा हुआ रहता है। जैसे कि मेन मीटर जो है वो ओनर के पास में रहता है, उसके बाद एक छोटा सा मीटर जो कि मार्केट में किसी भी बिजली दुकान में जाकर के आप ले सकते हैं। सरकार के लिए योजना का लाभ स्मार्ट मीटर जिनका हर दिन यूनिट कैलकुलेट होता है। जिन लोगों ने एडवांस पैसे जमा कर दिए हैं उन्हें योजना का लाभ कब से मिलेगा। माह जुलाई 2025 में 125 यूनिट तक के खपत की कटौती का समायोजन उनके अगले विपत्र में कर दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो 15वें नंबर का क्वेश्चन है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट तक का खपत लाभ कैसे दिया जाएगा। प्रत्येक माह के पहली तारीख से जब तक 125 यूनिट तक का खपत होगा तब तक कोई दैनिक शुल्क की कटौती नहीं की जाएगी। माह के दौरान 125 यूनिट के बाद के खपत पर ऊर्जा शुल्क एवं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दैनिक कटौती की जाएगी तथा फिक्स चार्ज की कटौती 125 यूनिट की खपत होने के पश्चात क्रम संख्या 2 के अनुसार मासिक विपत्र में की जाएगी। साथ ही यदि कोई उपभोक्ता का दैनिक आधार पर बकाया की राशि में कटौती हो रही है तो वह कटौती पूर्व की भांति ही रहेगी। अब 16वें नंबर का जो क्वेश्चन है, वर्तमान में जो घरेलू उपभोक्ता और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं उनको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा। वर्तमान प्रचलित योजना अंतर्गत जो उपभोक्ता सौर ऊर्जा संयंत्र अधिस्थापित किए हुए हैं या करेंगे उन्हें उनके विपत्रीकरण अवधि के दौरान वितरण कंपनी से ली गई बिजली इंपोर्ट में से उनके द्वारा वितरण कंपनी को दी गई बिजली एक्सपोर्ट को घटाते हुए शेष बचे हुए यूनिट पर 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का लाभ मिलेगा। अब इस तरीके से देख पा रहे हैं, आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिए किस तरीके से आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सबको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम में आ जाए। गूगल क्रोम में आने के बाद यहाँ पे आपको बिहार बिजली लिख करके सर्च करना है। जैसे बिहार बिजली लिख करके सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जो सेकंड वाला लिंक दिखाई देगा, इसी सेकंड वाले लिंक के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ पे नीचे के साइड में देखिएगा इस तरीके से यहाँ पे शो करेगा, जो पहला वाला हाईलाइट वाला है इसी पे आपको क्लिक कर देना है और ये PDF आपके मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप आसानी से देख सकते, समझ सकते या फिर कहीं पे भी शेयर करना चाहे तो शेयर भी कर सकते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सबको जितने भी कन्फ्यूजन है सभी कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। यदि ये वीडियो आप सबके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करो। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।